Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 18 and 19. लड़की कहती है, हाँ भूख लगी तो है, लेकिन सच में कुछ नहीं हुआ था ना। दीक्षित बस अपना सिर हिला देता। अब आगे वो दोनों कमरे से बाहर आकर नीचे आ जाते हैं। वो लंच करने जा ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो दोनों रुककर आवाज की दिशा में देखते हैं, जहां एक लड़का खड़ा था जो कुछ दिखने में दीक्षित जैसे ही लग रहा था। वो दीक्षित की तरफ आता एक्साइटेड होता हुआ कहता है, भाई आप यहाँ आ गए और मुझे बताया भी नहीं। इतना कहने के बाद वो दीक्षित की तरफ आ रहा था कि उसे बीच में ही वो लड़की दिखी जो दीक्षित के साथ ही खड़ी थी, जिसे देखकर वो रुककर कंफ्यूज होकर लड़की को देखता है। कुछ पल बाद वो दीक्षित की तरफ देखकर कहता है, भाई ये ब्यूटीफुल एंजल कौन है। इतना कहने के बाद वो फिर से लड़की को देखने लग जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। इस तरफ दीक्षित ने उस लड़के की पहली बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उस लड़की को तारीफ में प्यारे से एंजल कहा और उसे इस तरह देखता पाया तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के के पीछे से एक आवाज आती है। जब दीक्षित पीछे देखता है तो वहाँ उसके दादाजी और उसकी छोटी बहन खड़ी हुई थी। ये जो आवाज आई थी वो उसकी बहन की थी, जो उस लड़की को ही देखती हुई कह रही थी, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एक खूबसूरत एंजल की तरह दिखती है। उसके दादाजी भी बस उस लड़की को ही देखे जा रहे थे। सब यूं उस लड़की को देखना दीक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो सबसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अचानक दीक्षित की कोल्ड वॉइस सुनकर वहां आए तीनों क्या ध्यान उस लड़की से हटता है। उसके बाद वो दीक्षित की तरफ देखते हैं, जो बहुत खतरनाक तरीके से सबको घूर रहा था, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। उसके दादाजी खांसने का नाटक करते हुए कहते हैं, वो हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। वहाँ आने वाले तीनों लोग दीक्षित के परिवार के ही थे, जिसमें से वो लड़की उसकी छोटी बहन काजल थी, वो लड़का जो उसका सबसे छोटा भाई दक्ष था, तीसरे दीक्षित के दादाजी थे जिसका नाम आरव ओबरॉय था। उसके दादाजी की बात सुनकर काजल और दक्ष भी तुरंत कहते हैं, हाँ भाई हम आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर दीक्षित अपने वही कोल्ड आंखों से उनको देखने लग जाता है। इस तरफ जब से वो तीनों यहाँ आए थे तब से ही वो लड़की पहले तो वहाँ आए दक्ष को देखती है और उसकी बात सुनकर वो ज्यादा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। कुछ पल बाद जब वो दूसरी आवाज सुनती है तो उस तरफ देखने लग जाती है, जहाँ उसे आदमी और एक लड़की दिखती हैं। वो उसकी भी बात सुनती हैं। उन सब को देखकर भी लड़की ज्यादा हैरान या कंफ्यूज नहीं होती, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि ये सब कौन है। इस दीक्षित को कुछ ना बोलता देखकर आरव की कहते हैं, वैसे ये लड़की कौन है। ये सुनकर वो लड़की दीक्षित की तरफ देखती है। जब दीक्षित अपने दादाजी की बात सुनता सीरियस आवाज में कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये सुनकर वहाँ सब हैरान हो जाते हैं। वो लड़की तो बड़ी आंखें करके हैरान होकर दीक्षित को देखने लग जाती हैं। इस तरफ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं। दक्ष तो बहुत ही खुश होता हुआ तुरंत उस लड़की के पास जाकर उसके गले लगकर कहता है, मतलब कि आप मेरी होने वाली भाभी है। मुझे तो आप पहली ही नजर में पसंद आ गई। यहाँ जब दीक्षित दक्ष को उस लड़की को गले लगते हुए देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वो तुरंत उस लड़की के पास आकर दक्ष को उसे झटके से अलग करता है, जिसे दक्ष हैरान हो जाता है और वो अपने भाई को देखता है जिसकी आंखें डार्क थी।
ये देखकर वो डर जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने दादाजी के पास जाकर उसके पीछे छुप जाता है। इस तरफ लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच में गुम थी कि दीक्षित ने उसे अपनी होने वाली वाइफ कहा, जिसकी वजह से जब दक्ष ने उसे गले लगाया तो भी उसे फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने मन में यही सोच रही थी, ये अभी डेविल ने क्या कहा। नहीं, मुझे इसकी वाइफ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं उसकी कुछ नहीं हूँ, तभी इतना हुक्म चला रहा है। अगर मैं इसकी वाइफ बन गई तो मेरा क्या होगा। वो तो अब इन सब से होश में आई जब अचानक से दीक्षित ने दक्ष को खींचकर उसे अलग किया, जिसकी वजह से वो कुछ पल तो दीक्षित को देखती है और समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ। लेकिन फिर जब वो दीक्षित की डार्क आंखें देखती है तो वो भी डर जाती हैं। दीक्षित अभी भी दक्ष को गुस्से में देख रहा था। उसे दक्ष का उस लड़की के इतने करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसने ये किया। पहले से अब तक आरव जी दीक्षित के चेहरा देख रहे थे, जिसकी वजह से वो ये तो समझ गए थे कि दीक्षित इस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है, जिसकी वजह से उसे दक्ष का उस लड़की के करीब जाना पसंद नहीं आया। पहले तो हैरानी हुई कि आज तक दीक्षित लड़कियों के करीब तो दूर की बात है, वो तो लड़कियों को एक पल के लिए देखता भी नहीं था। लेकिन अब दीक्षित का ये रूप देखकर वो ये तो समझ गए कि वो इस लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसलिए वो दीक्षित की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे ये लड़की का नाम क्या है। ये सुनकर दीक्षित अब अपने दादाजी की तरफ देखता है। अपने दादाजी की बात सुनकर वो अब उस लड़की को देखता है, जो ये सुनकर उसकी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर वो उसकी आंखों में ही देखता हुआ अपने दादाजी से कहता है, नित्या। ये सुनकर तो वो लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। दीक्षित अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। इस तरफ उसका नाम सुनकर आरव जी लड़की की तरह देखकर कहते हैं, आपकी तरह आपका नाम भी खूबसूरत है। ये सुनकर अब वो लड़की आरव जी की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहे थे। दीक्षित अब सबको इग्नोर करके वो लड़की यानी जो दीक्षित ने नाम रखा था, यानी नित्या का हाथ पकड़कर वो उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर काजल अब दक्ष के पास जाकर कहती है, तुम आज बार बार बचे हो, वरना पक्का तुम भाई के हाथों से नहीं बचते। ये सुनकर दक्ष कहता है, हाँ मुझे भी यही लगा। भाई हमारी होने वाली क्यूट भाभी के लिए अभी से इतना ज्यादा पॉसेसिव है, तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। कुछ सोचकर वो आगे कहता है, अगर मैं भी भाई की जगह होता तो मैं भी शायद ऐसे ही पॉसेसिव होता। अगर लड़की इतनी खूबसूरत हो तो कौन पॉसेसिव नहीं बनेगा। ये कहकर वो नित्या को देखने लगा। ये सुनकर और देखकर काजल पीछे से उसके सिर पर मार कर कहती है, बेवकूफ, अगर भाई ने ये सुन लिया और तुमने भाभी को देखना बंद नहीं किया ना तो पक्का तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा। क्या आपको थोड़ा भी रहम नहीं आता। अपने छोटे भाई पर जब देखो तो बस मारती ही रहती हो। इतना कहकर दक्ष जहाँ काजल ने मारा था वहाँ सहला रहा था। इस पर काजल कहती है, अगर ऐसी ही हरकत करता रहेगा ना तो मैंने तो सिर्फ तुम्हें बहुत कम मारा है, लेकिन भाई तो तुम्हें पूरा मार देंगे। ये कहकर वो दक्ष को घूरने लगी। दक्ष भी काजल की बात सुनकर बस अपना सिर हिला देता है, जिसका मतलब कि वो ये अब आगे नहीं करेगा। वो बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक मेड आकर आरव जी से कहती है, बड़े मालिक आपका भी लंच हमने रख दिया है। ये सुनकर आरव जी बस अपना सिर हिला देते हैं। इसके बाद वो काजल और दक्ष को लंच करने को चलने के लिए कहते हैं। वो तीनों दीक्षित को मिलने के लिए जल्दी आने की वजह से अभी तक खाना नहीं खाया था, इसलिए वो भी खाना खाने डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं।
वहां आकर वो भी दीक्षित और नित्या के साथ खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाते समय भी वो तीनों बार बार नित्या को ही देख रहे थे। वो जितनी बार देख रहे थे उतनी बार उन्हें ये लग रहा था कि हर बार नित्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नित्या और दीक्षित भी ये देख रहे थे और दीक्षित को ये पसंद भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये पता ही था कि अगर किसी दिन वो नित्या से अपने परिवार को मिलेगा तो यही होगा। अभी तो बस तीनों लोगों का ये रिएक्शन है, पता नहीं दूसरों का क्या और कैसा होगा। अब तो दीक्षित ये भी सोच रहा था कि क्या उसे नित्या को अपने पूरे परिवार से मिलवाना चाहिए या नहीं, लेकिन मिलवाना तो पड़ेगा ही, ये बात वो भी जानता था। इस तरफ नित्या भी ये देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बस अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।